पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो भगवान की कृपा असीम है, उस कृपा के बल पे आज हम फिर एक बार सब लोग इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आपके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आजकल हम अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से कुछ स्वाध्याय, कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में 18वें प्रकरण में हमने 4 श्लोक तक पढ़ा था कल। तो आज उसके आगे की यात्रा फिर शुरू करते हैं। 18वां अध्याय मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं खैर, लेकिन इसमें एक तरह से सारी ना समरी है, सार है सारा का सारा। और इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से जीवन मुक्त महापुरुष जो तत्वबोध जिसको हो गया है उसके लक्षण हैं। जैसे गीता जी में अर्जुन ने प्रश्न किया था दूसरे अध्याय में कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित देह किम प्रभाते किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ के क्या परिभाषा है, उसके क्या लक्षण है। स्थित प्रज्ञ ये शब्द है जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, एस्टैब्लिश्ड है एक जगह पे,
एस्टैब्लिश होने का मतलब यह है कि वो उसका निश्चय हो गया कि मैंने अब भगवत प्राप्ति करनी है। अच्छा, जैसे ही निश्चय हुआ तो वो ये समझ लीजिए कि वो उस स्थिति में पहुंच गया। प्रज्ञा के स्थिर होते ही, बुद्धि के स्थिर होते ही आप तत्वबोध के नजदीक पहुंच गए। उसी तरह से आगे एक 14वें अध्याय में प्रश्न हुआ है कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, क्योंकि भगवान ने आज्ञा की तुम गुणों से अतीत हो जाओ, 3 गुणों से। तो अर्जुन ने प्रश्न किया गुणातीत के क्या लक्षण हैं, तो उसके लक्षण भी मोर और लेस उसी तरह के हैं। कभी भगवान ने 12वें अध्याय में कृपा करके भक्त के लक्षण कहे हैं, तो भक्त के लक्षण भी लगभग उसी प्रकार के हैं। क्योंकि इस तरह की भेद बुद्धि रखना कि द्वैत अच्छा है कि अद्वैत अच्छा है, वो साधक के लिए ठीक नहीं है। जो द्वैत मार्ग वाले, द्वैत मार्ग मतलब भक्ति मार्ग, जो ईश्वर और परमात्मा को, ईश्वर और भक्त को दो अलग अलग एंटिटीज मान के साधना करते हैं, वो भी जब अपनी भक्ति की प्रगाढ़ सीमा पे ध्यान की उस चरम अवस्था में पहुंचते हैं, तो वहां फिर दो की बजाय एक रह जाता है। वहां दो के बदले एक ही रह जाता है, फिर वहां भी अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। अच्छा, उस अद्वैत की सिद्धि के बाद फिर एक द्वैत की कल्पना करते हैं। भक्त क्या करता है कि फिर उसको पता है कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, उसको पता है कि श्री राम और श्री सीता में कोई भेद नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो फिर भी वो उनको दो अलग अलग मान के अपने आनंद की वृद्धि करता रहता है। क्योंकि अगर एक ही हो गए तो वहां आनंद का भोक्ता भी नहीं रहता। लेकिन जो जिस साधक के अंदर ये संस्कार रहते हैं कि हमें उस आनंद की वृद्धि करनी है और उस आनंद में मजे लेने हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो एक द्वैत की कल्पना करते हैं। वहां पर जो द्वैत है, अद्वैत के समझ में आने के बाद, जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है ये बात समझ में आने के बाद, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है ये बात समझ में आने के बाद, वो फिर उन दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं और फिर उनके आपस में वार्तालाप, आपस में फिर आनंद की वृद्धि होती है। और संतों ने तो यहां तक कहा कि अद्वैत की सिद्धि के बाद जो द्वैत की कल्पना है वो अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि उसके बाद उसका आनंद बढ़ता चला जाता है। तो अपना अपना भाव है। कहने का मतलब है कि द्वैत और अद्वैत में फर्क तो कोई नहीं है। एक वो हुए हैं अपने स्वामी भक्त श्री एकनाथ जी महाराज, उन्होंने भी एक रामायण लिखी, आपको मालूम होगा, भावार्थ रामायण करके। तो उस भावार्थ रामायण में उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। उस प्रसंग में क्या होता है कि सीता जी जब रावण की कैद में अशोक वाटिका में हैं, तो वहां वो दिन रात 24 घंटे भगवान राम का चिंतन करती हैं। और चिंतन करते करते उनकी वृत्तियां, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका अंतःकरण रामाकार होने लगा। रामाकार हो जाने का मतलब यह है कि वो राम में ही अपने आप को कल्पना करते करते अपनी सुध बुध खो गई, अपनी पहचान समाप्त होने लगी, केवल राम ही राम रहने लगे। एक दिन ध्यान से जब थोड़ा सा बाहर आई तो उन्होंने त्रिजटा से पूछा, उन्होंने कहा कि माँ मुझे एक बात बताओ कि मैं प्रभु राम का ध्यान करते करते कहीं राम तो नहीं हो जाऊंगी। तो त्रिजटा बोली तो अच्छी बात है ना, हो जाओगी तो बहुत अच्छी बात है, तो राम हो जाओ। बोली लेकिन मैं नहीं होना चाहती, अगर मैं राम हो गई तो फिर मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा, स्वामी की सेवा कौन करेगा।
तो त्रिजटा ने कहा कोई बात नहीं, जितना प्रेम तुम्हारे अंदर है उतना ही प्रेम श्री राम के अंदर भी है तुम्हारे प्रति। वो इस समय तुम्हारा ही चिंतन करते रहते हैं और तुम्हारा चिंतन करते करते वो सीता हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये द्वैत और अद्वैत का खेल चलता रहता है। तो इसलिए ये कहना कि अद्वैत में रस नहीं है, केवल द्वैत में रस है, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि उस रस की जो पराकाष्ठा होती है, जो सीमा होती है, उसमें भी फिर अद्वैत हो जाता है, एक ही रह जाते हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल एक फॉल्स विरह की भावना आ जाती है। जैसे राधा कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्णमय हो जाती हैं। और जब कृष्णमय हो जाती हैं तो फिर एकदम चिंतित हो जाती है कि राधा कहाँ गई। क्योंकि कृष्ण तो राधा की तलाश में रहते हैं, वो कहते हैं कि राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। वो एक सूक्ष्म विरह हो जाता है। ये जो द्वैत और अद्वैत आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, उस भाव के साथ इस अद्वैत के ग्रंथ में भी रस लिया जा सकता है, इसमें भी आनंद आता है। जैसा मैंने कल कहा था कि ये तो आनंद का सागर है। पर्टिकुलरली ये वाला चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ है, ये तो आनंद का सागर है। तो बस इसी आनंद के सागर में डुबकियां लगाने के लिए हम अब तैयार हैं। तो आगे चलते हैं। और इनमें मोर और लेस मैंने बताया कि एक ही टॉपिक है जो सभी श्लोकों में अलग अलग भावों से बताया गया है। तो उसको हम जैसा जैसा होगा फिर कवर करते करते आगे चलेंगे। सूत्र नंबर 5। न दूरम न च संकोचात् लब्धमेवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। जो आत्मनः पदम है ना, आत्मनः पदम मतलब आत्मपद, अर्थात आत्मा की जो स्थिति है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, तत्वबोध वाली उस स्थिति का नाम है आत्मपद। तो कहते हैं कि वो जो है वो कोई दूर नहीं है, ना दूरम, कि जहां हमें कहीं चल के जाना है, उसकी तलाश में निकलना है, दूर कहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तत्व है जिसकी तलाश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसा है कि वो नजदीक है? कहते न संकोचात लब्धते। संकोचात मतलब सिकुड़ने से, सिकुड़ने से मतलब नजदीक आने से। ना तो दूर जाने से मिलता है, ना नजदीक ज्यादा आने से मिलता है। और क्योंकि वह परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि वह सीमित नहीं है, संकोचात इसलिए भी नहीं मिलता संकोच से, क्योंकि वो सीमित नहीं है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि गीता जी कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च यत्। 13वें अध्याय में श्लोक है, श्लोक नंबर 15। तो कहते हैं कि सभी भूत प्राणियों के बहि अंतश्च, बाहर भी है अंदर भी है, भूतानाम, और केवल प्राणियों के नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन, सारी सृष्टि के अंदर और बाहर वही एक तत्व समाया हुआ है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण वो इतना विस्तृत है। देखिए, जो चीज ग्रॉस से सटल हो जाती है, जो चीज स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है, तो उसकी दो बातें हो जाती हैं। एक तो उसका आकार खत्म हो जाता है, निराकार हो जाती है। दूसरा, वो सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म हो जाने के बाद वो विस्तृत हो जाती है, विस्तार उसका बढ़ जाता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, अगर वो बर्फ से ज्यादा सूक्ष्म जल होता है, अगर वो जल बन जाता है तो उसका विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। अच्छा, जब जल से ज्यादा सूक्ष्म भाप होती है, जब उसका विस्तार, उसका सूक्ष्म में प्रवेश होता है, तो वो विस्तृत होके भाप बन जाती है।
वो बर्फ का एक टुकड़ा जो ऐसे ही रखा था, जब जल बना तो चारों तरफ फैल गया, और जब भाप बना तो पूरे कमरे में भर गया। तो जो जितना विस्तृत होगा, जितना फैलाव जिसका होगा, जितना विशाल हो जाएगा, उतना वो जानने में मुश्किल होता चला जाएगा। और यहाँ तो उस तत्व के बारे में कहा गया कि क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई हो नहीं सकता, तो इतना सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है। अविज्ञेय का मतलब उसको जाना नहीं जा सकता। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। फिर उन्होंने कहा कि दूरस्थम च अंतिके च तत्, चांतिके च तत्, दूर भी है और नजदीक भी है। दूर से दूर और नजदीक से नजदीक वही एक ही तत्व मिलेगा। आप पृथ्वी तत्व में ढूंढने जाएंगे, पृथ्वी तत्व जो होता है, जैसे आप पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, उससे ज्यादा सूक्ष्म होता है जल। तो पृथ्वी से जल ज्यादा सूक्ष्म हो गया, जल से अग्नि ज्यादा सूक्ष्म हो गई, अग्नि से वायु ज्यादा सूक्ष्म हो गई, और अग्नि से आकाश, वायु हो गई, वायु के बाद आकाश सबसे ज्यादा सूक्ष्म हो गया। अच्छा, उस आकाश के भी बाद मूल प्रकृति हो गई, मूल प्रकृति के बाद परमात्मा हो गए। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और दूर से दूर, दूर से दूर हो गए। पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर अग्नि, अग्नि से दूर वायु, वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर प्रकृति, प्रकृति से भी दूर, प्रकृति से भी परे परमात्मा। अच्छा, नजदीक से नजदीक कैसे है? शरीर हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। अगर हम कहें कि हमारी पहचान ही शरीर है, क्योंकि यही हमें सबसे नजदीक, हमारे यही है। शरीर से ज्यादा निकट क्या हुआ, ज्यादा नजदीक? शरीर से ज्यादा नजदीक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब मन, मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म आत्मा, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर से ज्यादा कारण शरीर, कारण शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा। वो आत्म तत्व को खोजने निकले तो निकट से निकट, निकट से निकट भी वही है, दूर से दूर, दूर से दूर भी वही है। तो इसलिए ये कहना कि वो दूर जाने से मिलेगा, गलत। वो केवल नजदीक आने से मिलेगा तो भी गलत, क्योंकि वो दूर और नजदीक की परिभाषाओं से परे है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूर और नजदीक कोई चीज होती है तो किस बेसिस पे होती है? दो ही चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है स्पेस। तो जब किसी की दूरी नापनी होती है तो हम कहते हैं कि वो इतने किलोमीटर दूर है। किलोमीटर्स नापे जाते हैं, स्पेस को नापते हैं। स्पेस को जब नापना शुरू करते हैं तो उसकी डिस्टेंसेस ऐसे आती हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा होते गए तो फिर हमें समय का सहारा लेना पड़ता है नापने के लिए। कहते हैं कि चंडीगढ़ कितनी दूर है, अब किलोमीटर्स तो नहीं पता, हम कहते हैं कि लगभग 5 घंटे का रास्ता है। 5 घंटे दूर है दिल्ली से, या 4 घंटे दूर है। अच्छा, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं यूनिवर्स के, कहते हैं कितनी दूर है, कहते हैं वो 1 लाख लाइट ईयर्स दूर है। वहां पे फिर हमें टाइम का सहारा लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज निकट है या दूर है, उसको समझने के लिए हमें टाइम और स्पेस का सहारा लेना पड़ता है। और ये टाइम और स्पेस दोनों उस तत्व के अंडर कंट्रोल में है। यानी वो तत्व, जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम और स्पेस की लिमिट्स के बाहर है। ना तो उसको टाइम मेजर कर सकता है, ना स्पेस मेजर कर सकता है कि वो कितनी दूर है या कितनी नजदीक है। टाइम और स्पेस उसको मेजर नहीं कर सकता। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी।
तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो न तो दूर जाने से मिलता है, ना संकोच निकट जाने से मिलता है, सीमाओं में बांधने से मिलता है। वो आत्मपद जो है, आत्मनः पदम यानी आत्मपद, न दूरम लभते न संकोचात लभते। क्यों? वो कैसा है? निर्विकल्पम। निर्विकल्पम का मतलब ये है कि उसमें कोई विकल्प नहीं होता। उसमें कोई विकल्प नहीं होता, अर्थात उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होती। ऑप्शंस कहाँ होती है? जब कम से कम दो होते हैं वहां ऑप्शन होती है, वहां विकल्प होता है। जहां दो होते हैं वहां पे ही विकल्प होता है। तो उस तत्व में दूसरा कोई नहीं होता, वो एक ही होता है। पीछे ये बात कई कई श्लोकों में बताई गई कि एक ही है वो, उसका दूसरा कोई नहीं होता, तो इसलिए वो निर्विकल्प है। और निरायासम, निरायास का मतलब वो आयास रहित, प्रयास रहित है, अर्थात उसके लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास मतलब एफर्ट, एफर्टलेस। यहीं बैठे यहीं का यहीं अनुभव हो सकता है, बैठे बैठे उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं करती। यहाँ पे जो शर्तें होती है ना कि कंडीशंस अप्लाई, बारीक बारीक लिखा जाता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, बस क्लियर कट है कि अभी यहाँ आंखें बंद करो, अभी का अभी दीदार हो जाए, अभी का अभी अनुभव हो जाए, अपरोक्ष अनुभव हो जाए। और निर्विकारम, निर्विकार है। निर्विकार का मतलब उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा किसी भी काल में वो रहा होगा, वैसा का वैसा आज है, वैसा का वैसा आगे रहेगा। जो परम तत्व का जो प्राप्ति जो गोस्वामी तुलसीदास जी को हुई, या मीरा जी को हुई, या किसी भी महान संत को हुई, उसी के उसी परमात्म तत्व की प्राप्ति हमें होगी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्यादा शुद्ध परमात्मा मिले, हमें थोड़े से कम वाले मिलेंगे क्योंकि हमारी साधना थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि साधना की जरूरत ही नहीं है। और वो एक ही है, जब भी मिलेगा तो वैसा का वैसा मिलेगा, जब भी मिलेगा पूरा का पूरा मिलेगा, टुकड़ों में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको कहा गया निर्विकारम। और निरंजनम, निरंजनम का मतलब निर्दोष। दोष कहाँ होते हैं? दोष केवल वहीं होते हैं जहां पे कोई विकार होते हैं, जहां कोई परिवर्तित होने वाला तत्व होता है, वहां दोष हो सकता है। क्योंकि दोष एक रिलेटिव शब्द है। रिलेटिव मतलब दोष का मतलब गुण नहीं है, वो दोष है ना, एक रिलेटिव वर्ड है। तो ये रिलेटिव वर्ड्स एब्सोल्यूट रियलिटी के अंदर नहीं हो सकते कि ये निर्दोष है कि सदोष है। ऐसा प्रश्न भी नहीं उठ सकता, क्योंकि वो एब्सोल्यूट तत्व है। तो इसलिए वो निर्विकल्प है, एफर्टलेसली मिल जाता है, निरायास है, निर्विकार है और निरंजन है। तो वो आत्मपद ना तो दूर है ना ही नजदीक है, ना दूर जाने से मिलेगा ना ही बहुत निकट जाने से। वो बस जैसे के जैसे आप जहां हैं वैसे का वैसे ही प्राप्त है। श्लोक नंबर 6। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। तो ऐसे साधक, ऐसे सिद्ध महापुरुष जो मोह मात्र से निवृत्त होकर, मोह मतलब व्यामोह मतलब विशेष मोह, विशेष रूपी किसी मोह से अगर कोई ग्रस्त है तो उस मोह से वो विरक्त हो गया, वो छूट गया, और उसने केवल अपने स्वरूप को एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैं हूं, ये आत्मा में है, ये मैं आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है। जैसे मान्यता हमने कर ली थी कि ये शरीर मैं हूं, ऐसे उसने मान्यता कर ली है कि ये आत्मा मैं हूं। ये करते ही उसने सारे के सारे मोह अपने नष्ट कर दिए, मोह से
छूट गया। तो ऐसा महापुरुष जिसकी दृष्टि का आवरण दूर हो गया। देखिए ये वही बात आ गई जो कल हमने डिस्कस की थी कि आवरण उस तत्व के ऊपर नहीं है, उस तत्व को कोई आवरण ढक नहीं सकता। ये जितनी भी चीजें ना, मल विक्षेप और आवरण, ये सब हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। ये आवरण हमारी दृष्टि के ऊपर है, हमारी दृष्टि का आवरण है। वो तत्व तो ये कहता है कि रोशन है मेरे जलवे हर एक शय में, लेकिन रोशन है मेरे जलवे हर एक शय में, लेकिन है चश्मे कोर तेरी, मेरा कसूर क्या है। हमारी नजर ही खराब है, उस तत्व का क्या कसूर। तो कहते हैं कि जिस महापुरुष की नजर का दोष दूर हो गया, नजर के ऊपर आया हुआ आवरण समाप्त हो गया, तो उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। वीत शोका, ऐसे वो सुशोभित होते हैं, ऐसे महापुरुष। व्यामोह मात्र विरतऊ, यानी विशेष मोह से विरत हुए, छूटे हुए, निवृत्त हुए, स्व स्वरूपादान मात्रतः, अपने स्वरूप के स्वीकृति करने मात्र से, निरावरण दृष्टया, दृष्टि का आवरण दूर करके, ऐसे ही वो वीत शोक होके विराजमान होते हैं, शोभित होते हैं, कि उनको अब कोई चिंता नहीं होती। चिंता किस बात की होगी? चिंता तो, जितने भी चिंताएं हैं ना, या तो संसार की वजह से होती हैं, या जो बहुत कोई बहुत अच्छे साधक होते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता होती है कि हमें कब भगवत प्राप्ति होगी। तो ना तो उसको भगवत प्राप्ति की कोई चिंता है, कह चुके हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसको कोई परवाही नहीं है। और न तो संसार की चिंता है, क्योंकि संसार की सत्ता ही नहीं रही, संसार की एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी नजर में। तो अब वीत शोक होके इसी प्रकार से सुशोभित होते हैं, विराजनते, सुशोभित होते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें आपको ये पता चल गया कि वो दसवां तू है, दशमस त्वमसी। जैसे हम कहते हैं ना तत्त्वमसी, ऐसे एक कहावत होती है, दशमस त्वमसी, 10वें तुम हो। वो कथा बहुत कई बार कही जा चुकी है, कि याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि 10 व्यक्ति जब नदी पार करके बाहर गए तो उन्होंने खुद को गिनने की कोशिश की कि देख लें कोई रह तो नहीं गया, कोई डूब तो नहीं गया। तो जो भी व्यक्ति काउंट करता था वो 9 काउंट करता था, अपने आप को काउंट नहीं करता था। तो जब कोई एक और अजनबी आया, उसने देखा, उसने आके सबको समझाया और सबको काउंट करके बार बार बताया। जहां से शुरू करता, आखिर वाले को कहता दशमस त्वमसी, 10वां तू है। फिर दूसरे से शुरू करता, फिर शुरू करके फिर वो एक और व्यक्ति पे समाप्त करता, कहता दशमस त्वमसी। तो इस प्रकार से 10 के 10 लोगों को उसने याद दिलाया सदगुरु ने कि वो 10वां तू है। जैसे ही ये पता चला तो फिर शोक कहाँ रहा, वो रोते हुए 10 के 10 व्यक्ति हंसने लगे। जब पता चल गया कि वो 10वां मैं हूं तो फिर शोक समाप्त हो गया और फिर दृष्टि का आवरण समाप्त हो गया। तो ये उस अवस्था की पहचान है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय विधीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। समस्त कल्पना मात्रम, ये सारा जगत कल्पना मात्र है। इदम सर्वम कल्पना मात्रम, ये सारा जो कुछ है वो कल्पना मात्र है। तो जगत की कल्पना है, जगत वास्तव में ब्रह्म ही है, जगत वास्तव में आत्मा ही है, आत्मा का ही रूप है। और
आत्मा कैसी है? आत्मा मुक्तः सनातनः, आत्मा मुक्त है और सनातन है। सनातन मतलब अनंत काल से उसी प्रकार से जो रह जाए उसको कहते हैं सनातन। जैसे हमारा सनातन धर्म है वो ऐसा का ऐसा चिरकाल से इसी प्रकार चलता आया, सबसे पुरातन, सबसे सनातन। तो इसी प्रकार से वो आत्मा सनातन है। सनातन का मतलब काल की सीमाओं से परे है और मुक्त है। मुक्त तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि उसमें बंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आत्मा तो मुक्त है, सनातन है, और सारा जगत कल्पना मात्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति विज्ञाय। इस प्रकार से जो धीर पुरुष को पता चल जाता है, इति इस प्रकार जानकर, इस प्रकार के ज्ञान हो जाने पर, किम अभ्यसति बालवत, तो क्या वो बच्चों की तरह से फिर अब बिहेव करेगा? अर्थात बाल बुद्धि, बाल बुद्धि का मतलब अज्ञान। बच्चे को ज्ञान नहीं होता ना, तो वो फिर छोटी छोटी चीजों पे हैरान हो जाता है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। अगर हम साधक होके भी वही सारी बातें करने लगे तो हमारा जो ये व्यवहार है वो बालवत कहा जाएगा। बालवत मतलब अज्ञानियों वाला स्वभाव कहा जाएगा। बच्चा जो होता है वो टीवी स्क्रीन पे कोई डरावनी पिक्चर होती है उसको देख के डर जाता है। अगर उसको कोई झूठ मूठ कोई बात बता दो, उसको सुन के वो घबरा जाता है। उसको आपने कह दिया कि देख देख कौवा तेरा कान ले गया, तो वो कौवे के पीछे भाग पड़ेगा, पहले अपना कान चेक नहीं करेगा। तो ये जो व्यवहार है ये बालवत व्यवहार है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जिसको पता चल जाता है कि इति विज्ञाय, इस प्रकार जानकर, किम अभ्यसति बालवत, क्या वो बालवत, बालक की तरह से अभ्यास करेगा, अर्थात व्यवहार करेगा? नहीं, वो तो बिल्कुल शांत होके बैठेगा। अगले श्लोक में बताए वो करेगा क्या, क्या बोलेगा, क्या करेगा। जैसे ना कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या आचरण करता है, मुझे बताइए, ये प्रश्न पूछे थे। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि वो अब क्या बोलेगा, क्या बैठेगा, क्या चलेगा। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण थे उससे एक कदम आगे इस तत्वज्ञ महापुरुष के लक्षण है। अच्छा, भगवत ये जो अष्टावक्र गीता है ये भगवत गीता से भी ज्यादा गूढ़ बातें करती है। शायद यही कारण रहा कि इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। बहुत सारे महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुषों में आपने देखी, उन्होंने गीता जी पे कुछ ना कुछ, भगवत गीता पे कुछ ना कुछ लिखा, भगवत गीता पे कुछ ना कुछ बोला। लेकिन अष्टावक्र गीता पे बहुत कम लोगों ने बोला, बहुत कम लोगों ने लिखा। उसका कारण यही है कि ये इसमें एक तो बहुत सारी ऑप्शंस नहीं मिलती, एक सॉलिड विचार को लेके चली है और उस विचार के ऊपर ही घूमी है, उसको फिर आपको ऑप्शंस नहीं देती जैसे भगवत गीता ऑप्शंस दे देती है। भगवत गीता तो आपको, भगवत गीता भक्ति का भी ऑप्शन देती है, कर्म का भी देती है, ज्ञान का भी देती है, ध्यान का भी देती है, अष्टांग योग का भी देती है। आपको जो अच्छा लगे, एक तरह से एक मेन्यू कार्ड है, उसमें जो आपको अच्छा लगे उसमें सब कुछ है। तो इसलिए गीता के टीकाकारों ने, गीता के व्याख्याकारों ने अपनी अपनी नजर से गीता जी को देख लिया। किसी ने उसको अद्वैत का ग्रंथ बताया, किसी ने उसको प्योर भक्ति का ग्रंथ बताया, किसी ने उसको शरणागति का ग्रंथ बताया, किसी ने उसको योग की दृष्टि से देखा और किसी ने उसको क्रिया योग की दृष्टि से देखा। तो लेकिन अष्टावक्र गीता इस प्रकार के ऑप्शंस आपको नहीं देती, वो बिल्कुल सीधे सीधे मार्ग पे चलती है एकदम। आपको अगर इस मार्ग पे चलना है तो बस इसी रास्ते चलना है, ये कह के। तो यहाँ पे गूढ़ हो जाने का कारण एक और भी है। अष्टावक्र के गूढ़ हो जाने का कारण सॉरी, उसका कारण एक और भी है कि ये कोई साधारण शिष्य और गुरु के बीच में हुआ संवाद नहीं है।
कि एक गुरु जी से किसी अज्ञानी शिष्य ने या साधक शिष्य ने प्रश्न पूछे और गुरु जी ने उनके उत्तर दे दिए, ऐसा नहीं है। ये उस समय के दो सबसे बड़े तत्वज्ञ महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, श्री अष्टावक्र जी महाराज और श्री जनक जी महाराज, ये इन दोनों के बीच का संवाद है। तो ये दोनों ही अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप मोस्ट पहुंचे हुए थे। तो ऑब्वियसली जब उनके बीच में संवाद होगा तो फिर उसी लेवल का होगा, उसी स्तर का होगा, तो हमें फिर उसी हिसाब से इसकी वाइब्रेशंस को कैच करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि यह जगत कल्पना मात्र है और मैं आत्मा हूं, आत्मा मुक्त है और सनातन है। इस प्रकार से जिस धीर महापुरुष को यह पता चल जाता है तो वो फिर बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करता, ज्ञानियों जैसा व्यवहार नहीं करता। वो क्या करता है उसके बारे में आगे बताया श्लोक नंबर 8। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानीति किं ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य, आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात ये सारा जगत कल्पना मात्र है। भावा भावौ च कल्पितौ, भाव और अभाव, ये सारा संसार अभाव में है। कौन सी चीज भाव में है, कौन सी अभाव में, कल हमने इसको डिस्कस किया था कि देखिए कोई चीज एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। जो एग्जिस्टेंस में है उसको कहेंगे भाव, एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो गई तो कहेंगे अभाव। तो भाव और अभाव दोनों ही कल्पित हैं, ये बहुत गहरी बात है। भाव और अभाव दोनों कल्पित हैं, अर्थात कौन सी चीज का भाव है, कौन सी चीज का अभाव है। जैसे हम कहें कि सत का भाव है, असत का अभाव है। परमात्मा हमेशा भाव में रहेंगे, जगत हमेशा अभाव में रहेगा, जैसा कि हमने कल कहा था। अच्छा ठीक है, अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा और अंदर जाके सोचिए कि ये परमात्मा है, ये भाव में है, ये जगत है, ये अभाव में है। ठीक, इस भाव और अभाव को तोलने वाला, इनका कंपैरिजन करने वाला कौन है? भाव और अभाव का कंपैरिजन करने वाला, तुलना करने वाला कौन है? ये वो तत्व है जो भाव और अभाव से भी परे है। इस बात को भी नोट करिए। अच्छा, इस अवस्था में आने के बाद निष्कामः किम करोति किम विजानीति किम ब्रूते, ऐसा निष्काम महापुरुष अर्थात ऐसा कामना रहित महापुरुष। कामना कहां से आएगी? अब कामना किसको होती है? कामना उसको होती है जो अपूर्ण होता है, जो पूरा नहीं होता, उसकी कामना होती है। जहां कुछ अभाव होता है वहां कामना होती है। यहाँ भाव और अभाव से ऊपर की छलांग लग चुकी है, तो अब यहाँ कामना कहाँ रही? कामना नहीं है, तो इसलिए उस महापुरुष को कहा गया निष्काम, कामना रहित। अच्छा, वो कामना रहित महापुरुष अब किस चीज का ज्ञान प्राप्त करेगा बताइए? किस चीज को जानेगा? किम विजानीति, किस चीज को जानेगा? जानने को रहा ही कुछ नहीं, क्योंकि जानने के लिए फिर दो होते हैं, एक जानने वाला और एक वो जिसको जाना जाए। तो यहाँ जब एक वाली स्थिति आ गई तो वहां कौन किसको जानेगा? तो जानना समाप्त। जैसे हमारे अंदर जानने की, मानने की और करने की, ये तीन शक्तियां होती हैं। जानने की शक्ति जिसके अंदर होती है वो तो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। जिसके अंदर मानने की शक्ति ज्यादा होती है वो भक्ति भाव से चला जाता है, भक्ति भाव में चला जाता है। और जिसमें करने की शक्ति थोड़ी ज्यादा रहती है, हालांकि ये तीनों सब में रहती हैं, लेकिन जिसमें करने की ज्यादा रहती है वो कर्मयोग से चला जाता है भगवान के पास।
ये सब इंडिपेंडेंट साधन है, और जिस प्रकार का जिसका कॉन्फ़िगरेशन है, जिस प्रकार की जिसकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद ना तो कुछ जानना बाकी रहेगा, ना कुछ करना बाकी रहेगा, और ना कुछ मानना बाकी रहेगा। उसी भाव को यहाँ पे दर्शाया गया, किम विजानीति किम ब्रूते, वो क्या बोलेगा कि मैं दीनहीन हूँ प्रभु, आप स्वामी हो, आप सर्वसमर्थ हो। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहा, अब उसको जानने को कुछ नहीं रहा, और अब उसको करने को भी कुछ नहीं रहा। किम कुरुते करोति किम, और वो क्या करे, क्या करेगा अब? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं जानेगा। तो क्या ऐसे बिल्कुल मूक पंगु होके बैठ जाएगा? कहते नहीं, आगे फिर उसके बारे में बताएंगे। ये जो अज्ञान का आवरण हटने के बाद, निरावरण दृष्टि होने के बाद जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत सुंदर अवस्था है। ये जगत एक कल्पना थी, ये जगत एक स्वप्न मात्र था। एक सपने के जगत में हमने अपनी दुनिया बसाई, और उस दुनिया से कितनी सारी उम्मीदें लगाई, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी, कितने सारे एफर्ट्स किए। उस बात को यहाँ का कल्पना लोक जगत, कल्पना लोक के गगन में मैंने नगरी एक बसाई थी। उस मिथ्या नगरी से फिर क्या क्या उम्मीद लगाई थी। चाहा उसका स्वामी बनकर मैं राज्य करूं सैकड़ों बरस, हो जाऊं अजर अमर अक्षय, और करूं काल को अपने वश। बहुत बहुत कल्पनाएं करते हैं लोग, लेकिन कर्ता भोक्ता बनकर बेचैन हुआ और त्रस्त रहा। ऐसा करने से कर्तापन आ गया, कर्तापन आ गया कि मैं करता हूं, मैं करूंगा। तो फिर भोक्तापन आ गया। भोक्तापन में फिर जब किया, तो वो क्रियाएं हमारी कभी अच्छा फल देने के लिए तैयार हो गई, कभी बुरा फल देने के लिए तैयार हो गई। तो उस बेचैनी में हम परेशान हो गए, और सपनों को कर लूं कैद, इसी कोशिश में मानो व्यस्त रहा। इन सपनों को अपने अंदर कैद कर लूं। बहुत, ये जीव की, हर हर जीव की स्टोरी है। और हुआ क्या कि अंजलि के पानी के समान बह बह गया वक्त यूं फिसल फिसल। अंजलि में पानी भर रही है तो कितनी देर तक टिकेगा? मुट्ठी में पानी भरी, मुट्ठी में रेत भरे या अंजलि में पानी भरे, तो कितनी देर बहता जाएगा वो, वक्त ऐसे ही बहता चला जाता है। अंजलि के पानी के समान बह गया वक्त यूं फिसल फिसल, बस मृग मरीचिका का पीछा करते करते दम गया निकल। तो बस ये अवस्था हमारी होती है। और जब जीवन मुक्त हो जाता है ना महापुरुष, जब अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो उसके बाद प्रज्ञा स्थिर करके निमग्न रहता है आत्मानंद में। जो अपनी प्रज्ञा को स्थिर करके, स्थित प्रज्ञ होके जो आत्मानंद में डूब जाता है, प्रज्ञा स्थिर करके निमग्न रहता है आत्मानंद में, जो भूल गया जो सब प्रपंच, कहलाता जीवन मुक्त वही। प्रपंच मतलब पांच भूतों से बना हुआ ये जगत, इसको भूल जाता है, ये इस कल्पना मात्र हो जाता है उसके लिए। स्वप्न से जागे तो इस स्वप्न की सृष्टि हो गई सारी। स्वप्न समान जगत में भी जो जागृत रहता है, निशिदिन रहता है, जगत में है, लेकिन उसको सपना समझ के इसमें जागता रहता है। अर्थात सपने में जैसे दुखी सुखी होते हैं, डर भी लगता है, तो वो सब कुछ राग द्वेष डर भय सब कुछ सारी चीजें है ना, वो सपने वाली वो उसको नहीं होती। तो स्वप्न समान जगत में
भी जो जागृत रहता है निशिदिन, सर्व वासना रहित है वो, कहलाता जीवन मुक्त वही। राग द्वेष से मुक्त हुआ, जो करता है जग में विचरण, निर्विकार नित रहता है, कहलाता जीवन मुक्त वही। छायावत अनुगामी इस शरीर से रहे विरक्त सदा, छाया की तरह से जो आपका अनुगमन करे, आपके साथ साथ चले, ऐसे शरीर से वो विरक्त रहता है। जैसे आप छाया की तरफ अपना ध्यान नहीं देते, छाया आपका पीछा कर रही है तो करती रहे, उससे कोई फर्क पड़ता है? उसी तरह से शरीर आपके साथ साथ चलता है तो चलता रहे, और नहीं चलता, गायब होता है तो हो जाए। तो कहते हैं कि छायावत अनुगामी इस शरीर से रहे विरक्त सदा, छोड़ चुका जो मैं मेरा, कहलाता जीवन मुक्त वही। भूतकाल को भूल सके, चिंता न करे भविष्य की जो, उदासीन हो सुख दुख में, कहलाता जीवन मुक्त वही। ये सारे के सारे लक्षण आप देखते जाइएगा, इसके बाद के श्लोकों में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं इस कविता में। निज स्वरूप से पृथक सदा जो जान गया इस दुनिया को, समदर्शी सर्वत्र है जो, कहलाता जीवन मुक्त वही। सुख दुख लाभ हानि यश अपयश, जिसको कर न सके विचलित, इष्ट अनिष्ट को सम समझे, कहलाता जीवन मुक्त वही। विषय रूप नदियों के जल, जिसको नहीं करते आंदोलित, जैसे समुद्र है ना जो, उसके अंदर बहुत सारी नदियां आके उसमें पड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं, मिलती रहती हैं, लगातार पानी पड़ता रहता है, लेकिन उससे उनसे समुद्र को ना तो उसकी इच्छा थी कि और नदियां आ जाएं, ना तो उनको विरोध करता है कि और ना आए, तो इसलिए उसके अंदर वो एक बेचैनी नहीं होती, विक्षेप नहीं होता उनसे, और उसका लेवल समान रह जाता है। तो मन जिसका उस सागर सम, कहलाता जीवन मुक्त वही। तो इस जीवन मुक्त के लक्षण यहाँ पे अष्टावक्र जी ने बहुत सुंदर सूत्रों में दिए। तो आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य, आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय करके, भाव और अभाव कल्पित हैं ऐसा विचार करके, इति विज्ञाय इस प्रकार जान के, निष्कामः किम विजानीति, निष्काम व्यक्ति, कामना रहित व्यक्ति के लिए अब जानने को भी कुछ भी नहीं रहा, बोलने को भी कुछ भी नहीं रहा, और करने को भी कुछ नहीं रहा। तो जैसे 15वें अध्याय में लिखा ना, क्षर और अक्षर दो प्रकार के तत्व हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम है क्षर और अक्षर दोनों से अतीत है। ऐसे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा कि क्षर जो है वो अविद्या है, अक्षर जो है वो विद्या है। विद्या और अविद्या से जो परे है वो परम तत्व है। तो इस क्षर और अक्षर, इस जीव और परमात्मा दोनों से परे तत्व है जो, वो परमात्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। भाव और अभाव से परे जो है वो आत्म तत्व है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो एक है, क्योंकि उसमें कोई निरपेक्ष तत्व है। निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको जानने के लिए। अहम सोहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पना, वही बात आ गई अब यहाँ पे देखिए। इति सोहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पना, सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। अहम सोहम, मैं वो हूं, अर्थात मैं वो परम तत्व हूं। अयम नाहम, मैं ये जगत नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये कल्पनाएं भी उसकी क्षीण हो गई, ये कल्पनाएं भी समाप्त हो गई। शुरू में हम यही कहते हैं ना कि यही भावना करो, पक्का निश्चय करो, ये निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन यहाँ तो अष्टावक्र जी उससे ऊपर की बात पे जा रहे हैं। यहाँ वो उस बात पे अब नहीं है कि ये मैं हूं, अहम सोहम, अहम नायम, अयम नाहम, मैं वो हूं अर्थात मैं परम तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसा नहीं।
इति क्षीणा विकल्पना, ये कल्पनाएं भी क्षीण हो गई। इदम कृतम इदम नेति, ये कार्य अभी किया गया, ये कार्य अभी नहीं किया, ये करना बाकी है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। द्वंद्वैर मुक्तस्य योगिनः, इस प्रकार के योगी के ये सारे के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। द्वंद्व कहाँ होते हैं? द्वंद्व होते हैं चित्त के लेवल पे, द्वंद्व होते हैं मन के लेवल पे। मन और चित्त तो बहुत पीछे रह गए, जहां पर हम पहुंच चुके हैं वहां पे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पीछे रह गए। यहाँ पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी पीछे रह गया, अविद्या विद्या सब पीछे रह गए। अब हम सीधे आत्म लेवल पे बैठे हैं, आत्मा के लेवल पे उस चिंगारी के बीच में जाके बैठे हैं। पंचकोश होते हैं ना, जो ऊपर सबसे ऊपर होता है ग्रॉस बॉडी का कोश, अन्नमय कोश कहते हैं। जैसे ये शरीर है ग्रॉस बॉडी, ये अन्न से बनती है, अन्न से ही पलती है, इसकी वृद्धि होती है, अन्न में ही फिर परिवर्तित हो जाती है, जल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, फिर अन्न बन जाती है। तो इसको कहते हैं अन्नमय कोश। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। प्राण, मन, बुद्धि और विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश, अविद्या, ये कारण शरीर हो गया। ऊपर वाले 3 सूक्ष्म शरीर हो गए, पहला वाला स्थूल शरीर हो गया। तो ये 5 कोशों के बिल्कुल अंदर, सेंटर के अंदर, ऐसे गोले बना लीजिए 5, उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर डॉट, वो आत्मा है। आप तो वहां जाके बैठे हैं। अब ऊपर के द्वंद्व आपको कैसे आंदोलित करेंगे, कैसे परेशान करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे कोई तैराक होता है, कोई स्विमर होता है ना, तो जब स्विमिंग पूल के ऊपर के लेवल पे तैर रहा होता है, तो उसके अंदर जो पास में एक और तैराक आके तैरने लगे, उसके जो पानी के छींटे भी उसके ऊपर पड़ते हैं। कोई ऊपर से कंकर मार दे तो भी उसको कंकर पत्थर की चोट लगती है, और बाहर की आवाजें भी उसको आ जाती हैं, बाहर की डिस्टरबेंस, बाहर ठंडी हवा है कि गर्म हवा है ये भी पता चल जाता है। तो बाहर के सारे विक्षेप उसको पता चलते रहते हैं। अगर वही बंदा नीचे उसमें गोता लगा के गहराई में जाके बैठ जाए, आप उसके ऊपर कंकर पत्थर फेंक दो, ऊपर लहरें डिस्टर्ब करती रहे, पानी के छींटे पड़ते रहे, कुछ भी होता रहे, ऊपर से बारिश पड़ती रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई बाहर की आवाज भी नहीं आती। तो ये आत्मा के लेवल पे जो अष्टावक्र जी जिस तत्वज्ञ महापुरुष की बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे जाने के बाद उसको किसी प्रकार का कोई भी द्वंद्व परेशान नहीं करता। कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि निरंजना, हृदि रंजना। कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि रंजना, यथा जीवनमेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त योगी का कैसा जीवन होता है? कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कृत्यम किमपि न एव, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। कृत्यम मतलब कर्तव्य, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। न कापि हृदय रंजना, हृदय में उसके कोई राग भी नहीं रहता, कोई भी राग नहीं रहता। राग और द्वेष ये 2 शब्द ऐसे हैं कि देखिए, स्वामी शरणानंद जी की एक परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, राग और द्वेष। वो कहते थे कि आपको किसी के अवगुण पता हो, अवगुणों को जानते हुए भी वो आपको अच्छा लगे, तो इसका मतलब आपका उसमें राग हो गया। और किसी के गुण आपको मालूम हो, गुणों के जानते हुए भी आप उससे द्वेष, आप उससे आपको वो अच्छा ना लगे, अप्रियता हो, तो वो हो गया द्वेष। तो ये राग और द्वेष, ये दोनों जो है ना, ये इनके कारण मोह पैदा होता है।
मोह पैदा होने का मतलब, मोह का मतलब होता है कंफ्यूजन, कि क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है। इस बात का कोई निर्णय नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसको मोह हो गया। मोह का एक ही कारण है कि या तो उसके अंदर किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा राग हो गया या द्वेष हो गया, इसीलिए वो ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि। तो यहाँ कहा कि उसके हृदय में कोई रंजना, कोई हृदय में कोई राग नहीं है। राग नहीं है तो मतलब द्वेष भी नहीं है। जब हम राग की बात करते हैं कि कहीं पे राग नहीं है, तो इसका मतलब उसके मन में द्वेष भी कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है, तो उसके विपरीत वाली बुरी भी लगेगी। तो यहाँ अच्छे और बुरे का प्रश्न भी समाप्त हो गया। तो कहते हैं कि उसके लिए अब कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा। यथा जीवनम एवेह एव इह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जिस प्रकार प्रारब्धवश जैसा का जैसा उसको आ जाए, वो वैसा का वैसा रह लेता है, ऐसे कैसे रह लेता है। तो जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है। जो मिल गया, यथा प्राप्त जीवन है, उसमें वो जीवित रहता है, उसमें जीता रहता है। एक श्लोक आज और कर लेते हैं। क्व मोहः क्व च वा विश्वं क्व तद्ध्यानं क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चीज है। कहते हैं कि समस्त संकल्पों की सीमा में विश्रांत हुआ। सर्व संकल्प विश्रांतम, सीमायाम विश्रांतम। संकल्पों की एक सीमा है। हमें लगता है कि संकल्प असीम है, पता नहीं कितने। तो लेकिन है तो ये प्रकृति का हिस्सा ना। संकल्प जो भी है प्रकृति का है, तो इसकी भी एक सीमा आ जाएगी। करते 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 संकल्पों की सीमा के पार हमने वहां जाना है। तो उस संकल्पों की सीमा में जो विश्रांत हो गया, जो शांत हो गया जाके, ऐसे योगी के लिए क्व मोह, उसके लिए मोह कैसा? संकल्प विकल्प नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो मोह कैसा? क्वच वा विश्वम, और ये संसार कैसा? अर्थात उसकी दृष्टि में संसार भी नहीं है। क्व तद ध्यानम क्व मुक्तता। चार चीजें बड़ी सिलेक्ट करके लिखी हैं। वो ध्यान किसका ध्यान करे, क्यों करे? अब ध्यान की समाधि की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वो अब 24 घंटे ध्यान में ही है। ध्यान तो वो करे जिसको कोई विक्षेप होता हो। ध्यान में क्या करना होता है? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान का मतलब है कि अगर मन को निर्विषय बना दिया जाए, विषयों से मुक्त कर दिया जाए, तो विषयों से मुक्त तो ऑलरेडी हो ही गया। विषय तो अब इसको परेशान भी नहीं कर रहे। अच्छा, फिर कहते हैं देशबंधस चित्तस, देशबंध चित्त से धारणा, वो। और उसके बाद तस्यैक तानता ध्यानम, एक तानता हो जाए अगर, तो वो ध्यान है। जब विक्षेप समाप्त हो जाए, एक ही संकल्प विकल्प सारे समाप्त होते 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 एक थॉट पे आ गए, तो उस थॉट को कहते हैं ध्यान। और जब वो एक थॉट भी गायब हो गया, तो उसको कह देंगे समाधि। तो यह थॉट्स वाली तो स्टेज समाप्त हो चुकी है। तो कहते हैं किम तद्ध्यानम, क्व तद्ध्यानम। और ये सारे साधन करने क्यों हैं? ये सारे साधन मुक्ति के लिए करने हैं, मोक्ष के लिए करने हैं। क्वा मुक्तता, उसके लिए अब मुक्त होने की क्या प्रयास करने की भी क्या जरूरत, मुक्ति की भी क्या कामना। तो इस अवस्था में न तो मुक्ति की कामना है, न तो कोई ध्यान की आवश्यकता है, ना उसके लिए दुनिया रह गई, इससे विश्व भी नहीं रह गया, समाप्त हो गया, कोई मोह भी नहीं रह गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया महात्मा। ऐसे महात्मा, महात्मा का मतलब महान आत्मा। महान आत्मा का मतलब जिसने अपनी आत्मा का विस्तार कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि आप गिलास मत बनो, झील बन जाओ, तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि दुनिया में तो बहुत कष्ट हैं, कैसे दूर हो? इस जीवन में दुख सुख, इतने परेशानियां, सब अच्छी नहीं लगती। तो गुरुजी ने कहा एक गिलास लेके आओ, उसमें एक चम्मच नमक डाल लाओ। एक गिलास पानी और उसमें एक चम्मच नमक, वो लेके आ गया।
तो गुरुजी ने कहा अब इसको पी जाओ। पीने की कोशिश की तो बहुत गंदा लगा। एक चम्मच पूरा नमक डाला हुआ गिलास के अंदर। कहते नहीं पिया जा रहा, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। चल के पहुंचे, नजदीक में एक झील थी। उस झील के अंदर उन्होंने कहा इस गिलास को उलट दो, उसमें डाल दिया। अब बोले अब इस गिलास को झील में से भर के पी लो। तो अब उसका स्वाद मीठा हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि बेटा तुम गिलास मत बनो, तुम झील बन जाओ। अपना विस्तार कर लो, तुम इस आत्मा का विस्तार कर लो। वसुधैव कुटुंबकम, दूसरों के कष्टों को दूर करने की कोशिश शुरू कर दो। तुम ऐसा करना शुरू कर दो कि जिससे संसार को तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगे। तो वो करते करते फिर ऐसा होगा कि तुम्हें संसार की जरूरत नहीं रहेगी, फिर संसार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस उससे भी ऊंची अवस्था की बात है, ये तो समझने के लिए हमने उदाहरण लिया। लेकिन यहाँ पर जिस अवस्था की बात है वहां ये सारे उदाहरण भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो अष्टावक्र जी का ये जो प्रसंग है जीवन मुक्त महापुरुष का, इसमें कोई भी दृष्टांत, कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज अधूरी पड़ेगी। इसके कंपैरिजन में इसको समझने के लिए किसी और उदाहरण की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए केवल अपरोक्ष अनुभूति की आवश्यकता है, बस वो खुद करके देख लो। तो ये अनुभव गम्य चीजें हैं, अनुभव की चीजें हैं, केवल अनुभव की चीजें हैं। और अनुभव करने के बाद फिर अनुभव का वर्णन करने वाला तो बचता ही नहीं। तो इसलिए ये कहना कि कोई अनुभव करके हमें पढ़ा देगा, समझा देगा, तो वो भी मुश्किल। यहाँ तो जो इतने बड़े दो तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का वार्तालाप है, उसको पढ़ पढ़ के हम उसमें कुछ हाथ पैर मारे, उसमें से कुछ छींटे उड़े, वो छींटा एक छींटा हमें पड़ जाए, उस एक छींटे से हम परमानंद के सागर में डूब जाएं। इसी कामना के साथ आज यहाँ पे विराम दे देंगे। तब तक के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोय। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोय। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।